नमस्कार, मैं डॉक्टर निधि अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर सीएमसी लुधियाना। आपका हेल्थ केयर टिप्स में स्वागत है। आज हम बात करते हैं एंजाइटी के बारे में। एंजाइटी को थोड़े और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को लगता है कि उनको एंजाइटी नहीं है और उनको एंजाइटी नहीं हो सकती है। पर जो इसके लक्षण हैं वो इतने ज़्यादा विभिन्न हैं कि उसके बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं है। तो उसके बारे में पूरी जानकारी होना थोड़ी सी हमारी मदद कर सकती है। उदाहरण के लिए कई लोगों को लगता है कि जो लोग सामने बात कर रहे हैं या जो लोग स्टेज पे होते हैं या जो लोग मीडिया को हैंडल करते हैं वो बहुत कॉन्फिडेंट हैं, बट ऐसा नहीं है। एंजाइटी उनमें भी देखी गई है और उनका भी पार्ट है। एंजाइटी एक नॉर्मल इमोशन है जो कि हर इंसान गो थ्रू करता है। अगर हम एंजाइटी के लक्षणों की बात करें तो उसके लक्षण विभिन्न रूप से आ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कई लोगों को पब्लिक मीटिंग्स में एंजाइटी होती है, कई लोगों को स्टेज फियर होता है, कई लोगों को कैमरा फियर होता है, कई लोगों को पब्लिक में एड्रेस करने में घबराहट होती है, तो कई बच्चों को एग्ज़ामिनेशन के टाइम पर होता है, कई लोगों को बटरफ्लाइज फील होती हैं एग्ज़ामिनेशन के टाइम पर या किसी भी तरह के इंटरव्यू के ओकेजन पे। कुछ लोग जब ड्राइविंग सीख रहे होते हैं तो उनको लगता है कि उनके पैर काँप रहे हैं। तो ये अलग अलग लक्षण हैं जो कि अलग अलग टाइम पर हो सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि एंजाइटी थ्रू आउट लाइफ रहे, लाइफ के हर डोमेन में दिखे, हर दिन दिखे। ये कुछ कुछ सिचुएशंस में आते हैं और ये भी मान सकते हैं कि वो परिस्थिति ही एंजाइटी को प्रोवोक करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कई बार देखा गया है कि लोग जब बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो जाते हैं तो वो लड़ाई कर लेते हैं, क्योंकि उनको ये नहीं समझ में आता कि उनको वो सिचुएशन संभालनी कैसी है। जब उनको घबराहट हो जाती है उस सिचुएशन के बारे में तो वो सही और गलत के बारे में निर्णय नहीं ले पाते और अपने आप को इम्पोज करने लगते सामने वाले पे। उतने में ही उनका जो रिलेशन है वो उनके साथ ख़राब भी हो जाता है और वो सिचुएशन कंट्रोल के बाहर हो जाती है, इसीलिए वो और ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं। तो अलग अलग लक्षणों में देखा गया है कि एंजाइटी को लोग समझ नहीं पाते हैं, पर दे गो थ्रू एंजाइटी। इसी तरह से कई लोग कहेंगे कि उनको नींद नहीं आ रही है रात को, जबकि उनको अगर पूछो कि आपको घबराहट है तो वो बोलेंगे नहीं है, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि वो जो सोच उनको बार बार परेशान करती है, जिसके बारे में सोच के वो दुखी हो जाते हैं या उनको लगता है कि इसका कोई आंसर नहीं है, वो और कुछ नहीं बट घबराहट है। घबराहट का ही दूसरा नाम एंजाइटी है। एंजाइटी हम लोगों को लगता है कि एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है, बट ऐसा नहीं है। ये एक नॉर्मल इमोशन है जो किसी को भी गो थ्रू हो सकता है। तो एंजाइटी मुझे भी हो सकती है, आपको भी हो सकती है, आपके पड़ोसी को भी हो सकती है, किसी को भी हो सकती है। तो इसको जान लेना ज़्यादा अच्छा है ताकि हम इसका ट्रीटमेंट कर सकें। इसका ट्रीटमेंट अलग अलग लेवल्स पे हो सकता है। अगर एंजाइटी बहुत कम है तो हम अपने आप से उसको सुधार सकते हैं। अगर उससे थोड़ा सा ज़्यादा है तो किसी से बात करके उसके बारे में उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। उससे थोड़ा और ज़्यादा डिफ़िकल्ट है तो हम प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं। बट एनीवेज़ ये एक ट्रीटेबल कंडीशन है, तो इसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसको और ज़्यादा अच्छे से जानने की ज़रूरत है। इसके बारे में अगर आपके कोई भी क्वेरीज़ हों या कमेंट्स हों तो नीचे दिए गए बॉक्स में उसको मेंशन कर दीजिएगा। हम हमारे आने वाले वीडियोस में आपकी क्वेरीज़ को, आपके कमेंट्स को एड्रेस करेंगे। अगर आपको लगे कि आपको किसी प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है तो आप सीएमसी के हेल्पलाइन नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।